अजीज तलबा, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे बॉयल लॉ और इसको हम करेंगे वेरीफाई। इसमें हमने करना है बॉयल लॉ टू स्टडी द वेरिएशन इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट फॉर सैंपल ऑफ एयर कांस्टेंट टेम्परेचर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन P एंड V एंड बिटवीन P एंड Y। तो हमने एक ग्राफ जो है वो डिजाइन करना होगा। और जैसा कि आपको बताया कि बॉयल लॉ है का जो फार्मूला है वो हमारे पास है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस फार्मूले को हम करेंगे प्रूव और इस पे हम ग्राफ भी बनाएंगे। अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो पहली बात जो हम करनी है वो हमने करनी है इसके मटेरियल पे। तो मटेरियल में हम लेंगे एक ट्यूब, स्टैंड और मीटर स्केल। ये तीन चीजें हमारे पास होंगी। हम यूज करेंगे इसमें सिमुलेटर, और जैसा कि सिमुलेटर यूज द मर्करी कॉलम लेंथ स्लाइड टू चेंज द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम, कि हम मर्करी कॉलम चेंज कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी शोन इन द विंडो, वो दिखाया गया। वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ट्यूब बाय ड्रैगिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, और डिफरेंट डायरेक्शन में हम इसको लेंगे, इसको ट्यूब को लेंगे। क्लिक ऑन द शो स्केल बटन to see 50 centimeter scale on taking measurement. We can click the arrow to scale to rotate the scale. We can click to the arrow on the scale to rotate the scale. हम arrows के ऊपर जो है वो करेंगे। Also and drag this scale को drag। तो जो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, अब हमने करना क्या है, हमने जो ऑब्जर्वेशन लेनी है वो कुछ इस तरह लेनी है कि जनाब पोजीशन, पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ द ट्यूब। तो पोजीशन वर्टिकल ओपन एंड अप, जिसका ओपन एंड होगा। फिर हाइट ऑफ द मर्करी थ्रेड फ्रॉम द ट्यूब, लोअर एंड हम इसका नोट करेंगे वो H1 होगा, और अपर एंड जो है H2 होगा। वर्टिकल हम लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद H2 से H1 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर हम प्रेशर मालूम करेंगे H, और हमें पता है कि लेंथ ऑफ द कॉलम। तो यहाँ हमने क्या करना है कि P जो है H प्लस जो H जो है वो यहाँ पे 760 हम लेंगे ये, और यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम, और फिर हम प्रेशर और L को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा कैलकुलेट PL इन ईच केस, हर केस में हम इनको नोट करेंगे और फिर हम इनका डिजाइन करेंगे ग्राफ। तो अब हम चलते हैं अपने सिमुलेटर पे। तो जनाब सिमुलेटर में हमने क्या करना है, ये हमारा सिमुलेटर्स है, और इस सिमुलेटर्स में आपने देखा है कि हमें मर्करी कॉलम लेंथ जो है वो दे दी गई है। मर्करी कॉलम लेंथ हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लेट्स से कि हमने इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 5 ही रखते हैं। मर्करी कॉलम हमने रखा 5। उसके बाद एयर कॉलम जो है वो एयर कॉलम, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और एयर कॉलम हम रख रहे हैं यहाँ पे L जो है वो हम 10 रख रहे हैं। एयर कॉलम हमने 10 रखा, और ये लेंथ है। इसके बाद हमने देखना है कि ये हमारे पास यहाँ पे कि हमने सीरियल नंबर लेना है। यहाँ पे हम सीरियल नंबर जो है वो ऐड करते जाते हैं। जैसे ये 1 नंबर है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, ये नंबर ले लेंगे। पहली जो हमने देखनी है हमने कि पोजीशन, जो पहली पोजीशन है, आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन दी हुई है मरकरी की। तो हम यहाँ पे स्केल को शो कर लेते हैं, ये हमारे पास स्केल है। अब इस स्केल की मदद से हम मालूम करते हैं कि लेट्स से कि मरकरी का H1 कितना है। अगर हम इस 0 से काउंट करें तो ये आ गया 30, कितना आ गया 30,
और मरकरी की दूसरी तरफ 30। तो H1 हमने ये देखा, और हम यहां पे पोजीशन हम देखते हैं, वर्टिकल पोजीशन ली, लोअर एंड इसका आ गया 30, अपर एंड भी 30, और यहां पे कितना आ गया 0। अब प्रेशर जो है वो हम यहां पे लेंगे जनाब, वो हमारे पास है, हमें पता है कि 736, और वो हमें यहां पे दे दिया गया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दे दिया गया है 76 mm। तो हम यहां पे लेते हैं प्रेशर जो है 76 हमने ऐड किया, और लेंथ जो हमें दे दी गई है वो हमें दे दी गई है यहां पे कितनी 5। कितनी दे दी गई है हमें मरकरी लेंथ, हम चेंज भी कर सकते हैं, और मरकरी लेंथ हमें दे दी गई है 5। तो हम इसमें 5 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, और हमारे पास ये रीडिंग आ गई कितनी, यहां पे 328। अब हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं, अब हम इस पोजीशन को कर देते हैं स्लैंटिंग। अच्छा, जब हमने इस पोजीशन को चेंज किया, अब हम इसको दोबारा मेजर करते हैं। तो जनाब दोबारा जब हमने मेजर किया तो हमने देखा कि पहले ये हाइट हम मालूम कर लेते हैं, यहां से ये 0 रखिए, और ये आ गई हमारे पास 35। कितनी आ गई 35। लोअर एंड जो है हमारे पास वो आ गया हमारे पास कितना 35। तो यहां पे पोजीशन काउंट किया स्लैंटिंग पोजीशन, और लोअर हमारे पास 35 आ गया। अब अपर देखते हैं कि वो कितना है, अपर हमारे पास है 40। तो जनाब ये आ गया हमारे पास 40, ये हमने ले ली, और 5 आ गया। अब हमारे पास ये जो, उसके बाद हमने क्या मालूम करना है कि 76 ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, और लेंथ वो हमारे पास, क्योंकि मरकरी कॉलम लेंथ जो है वो हम यहां पे देख भी लेते हैं। एयर कॉलम हमारे पास आ रहा है एयर कॉलम 10। तो एयर कॉलम यहां पे हम लिखते हैं, एयर कॉलम 10 लिख लें, हमारे पास ये आंसर आ गया। यहां पे भी एयर कॉलम हमारा 10 था, ओ में 10.76 दिया हुआ है लाइक दिस। तो ये देखे दोनों सूरतों में हमारे पास ये 736 जो है ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम एक और रीडिंग लेते हैं, हम ये करते हैं कि इसको हाइड कर देते हैं, हाइड करके अब हम इसको ये जो सिर है हम इसको इस साइड पे ले लेते हैं, वन जो है वो डाउनवर्ड ले लेते हैं, और हम इसको ये मूवमेंट कर लेते हैं जनाब। यहाँ पे ये हमारी मूवमेंट आ गई। अब हम स्केल जो है उसको शो कर देते हैं। तो स्केल से हमने शो किया, ये 0 को हमने यहां रखा, और ये हमारी आ गई 20। तो लोअर वाला हमारा कितना आ गया, ये हमारा 20। यहां पे पोजीशन थी हमारी, ये हमारे पास 20 आ गया। स्लैंटिंग, और ये हमारे पास 20। अब अपर एंड देख लेते हैं। ये 25, अपर एंड 25,
और 5 का आ गया, ये 7 6 ही आएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 7 6, सॉरी इसमें हमने ये 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7 6 81, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। और यहाँ पे फ़र्क कितना है, यहाँ पे फ़र्क कितना है, तो ये भी 81 और ये 10, ये भी 81 है। अब हम एक लेते हैं इसकी वर्टिकल, इसको हाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये वर्टिकल, अब हमने क्या करना है, इसका लोअर एंड और अपर एंड स्केल मालूम कर लें, को ओपन कर लें। स्केल जब ओपन करेंगे, यहां पे ये 0 से हम लाइन लेंगे, 0 से लिया और ये हमारे पास आ गया कितना, ये लोअर एंड 38। अब हम इसका अपर एंड देख लेते हैं, वो है हमारे पास 42, ये आ गया। और यहाँ पे 76 प्लस 4 80, और ये 10 ही है, और ये हमारे पास रीडिंग आ गई। अब आप देखें, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि मुख्तलिफ रीडिंग जो है वो ले सकते हैं, और लेने के बाद हम इसका प्रेशर मल्टीप्लाई लेंथ जो है, इसका स्क्वायर मीटर्स में हम इसका आंसर लिखेंगे। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि हमने अब हम क्या करते हैं कि एयर कॉलम जो है उसको हम चेंज कर देते हैं, रीसेट करते हैं। एयर कॉलम हम रख देते हैं, पहले 10 रखा था, अब 20 रख देते हैं। जब 20 रखें तो अब हम मालूम करते हैं, इसका रूलर ले लेते हैं, इसी और ये हमारा आ गया 38। कितना आ गया हमारे पास, 38। 0 को मिलाएं जी, ये 30 आ गया एयर कॉलम, तो हमने ये ले लिया 30, उधर भी 30। तो यहां पे आप देखें कि हमने क्या किया कि अब हमने एक कॉलम जो वो 20 लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे इस रीडिंग में कि जी लोअर कॉलम 30, अपर भी 30, चेंज कितना आया 0, उसके बाद यहाँ पे 76 और ये आ गया 20। अब इसके अंदर प्रेशर ये आ गया। तो आपने देखा कि हमने इस सिमुलेशन की मदद से इसको सॉल्व कर लिया। इसी तलबा उम्मीद है कि आप जब लैब में जाएंगे तो उससे पहले आप सिमुलेशन की मदद से इस प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद आप इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।